This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया, उससे पहले लोकसभा में पास हो चुका था, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण चीज जरूर आपने देखी होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया। खासकर दो नेताओं की चर्चा सबसे ज्यादा संसद के अंदर और विपक्ष के तौर पर हुई। एक थे गोगोई साहब जो कांग्रेस के सांसद हैं, और दूसरे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जिस तरह की बयान दिए, तर्क दिए, उससे आपने खुद देखा कि सरकार भी कई बार असहज नजर आई। यानी दो बड़े हीरो निकलकर सामने आए कि हां, जब जब इस देश के अंदर निरंकुश होने की कोशिश सरकारें करेंगी तो अखिलेश यादव पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन चूंकि संख्या बल का खेल था ये सारा, तो उसमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इसे पास करा लिया गया। लेकिन अब आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे ही लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था, उसके फौरन बाद ही शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया था कि इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की उन्होंने मांग की थी। उन्होंने कहा था ये वक्त की डिमांड है, और ये क्यों कहा कहना पड़ा और इसके पीछे की वजह के साथ साथ इसका असर क्या हुआ, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जिन साथियों ने मुसलमानों के वोट लेकर अपनी पार्टी को मजबूत किया, वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार का साथ दिया, अब वो उनको उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के आह्वान के बाद माना जा रहा है उन पार्टियों के तमाम मुस्लिम विधायक हों, नेता हों, वो टूटने के का ऐलान कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की ये महत्वपूर्ण खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही दो तारीख को जैसे ही खबर निकल कर आई थी कि भैया वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। मैंने बताया ना, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, 37 सांसद है, लेकिन उसके बावजूद संख्या बल का सारा खेल होता है। अब सबकी नजर टिकी हुई थी चंद्रबाबू नायडू से लेकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है जयंत चौधरी की, आरएलडी पर भी, कि क्या जरूर वो 2 सांसदों के साथ बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर सकते थे, लेकिन जिन कम्युनिटी की, जिन समुदाय की वजह से वो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करते रहे, क्या वो उनके साथ खड़े नजर आएंगे? और इसका फैसला क्या निकला, वो ऐसा करते हुए नजर नहीं आए। अब शिवपाल सिंह यादव ने एक ऐलान किया था। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा था कि अब वो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि ये दौर आंदोलन का है, और आंदोलन की मांग उन्होंने की थी। उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो जनता दल यूनाइटेड को हुआ। और खबर यह भी निकल कर आ रही है कि आरएलडी के कई ऐसे विधायक हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। पहले मैं एक महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं। यह खबर खैर आपने कल देख ली होगी, लेकिन इसके आगे की खबर आप समझिएगा। हिंदुस्तान की खबर है, वक्फ बिल पर जेडीयू में उथल पुथल है। 2 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ा नीतीश का साथ। संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद जेडीयू में घमासान छिड़ा हुआ है। 2 मुस्लिम नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल अभी कई और नेता हैं, जिसमें जमा खान भी हैं, गुलाम गौस भी हैं। ऐसे नेता भी जनता दल यूनाइटेड में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्या नीतीश कुमार का ये कदम उठाना उनकी पार्टी के लिए हितकारी साबित होने जा रहा है, या कोई ऐसी वजह है कि न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को संसद के अंदर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करना पड़ा? ये कई सारी चीजें हैं, वो मैं आखिर में आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड को झटके पर झटके लग रहे हैं। कई मुस्लिम नेता एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं, और जब जैसे जैसे मुस्लिम नेता साथ छोड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड का, वहां के जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उन पर भी खासा असर पड़ता नजर आ रहा है। जो इस समय नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं जेडीयू के कोटे से, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, और उन पर नैतिक दबाव बन रहा है। क्योंकि एक तो वो मुस्लिम नेता है, मुस्लिम विधायक हैं, इसी विधानसभा चुनाव में उनको उतरना भी होगा और अपनी कम्युनिटी से वोट मांगना होगा। क्या वो कम्युनिटी उनके साथ खड़ी नजर आएगी, या फिर बिहार के वो 7 मुस्लिम संगठन जिन्होंने इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया था नीतीश कुमार की, उनके साथ खड़े नजर आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार की पार्टी की हालत क्या होगी, ये हर कोई जानता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण खबर पे एक और पर। देखिए, एबीपी न्यूज की भी खबर है, नीतीश कुमार को डबल झटका। कासिम अंसारी के बाद जेडीयू के एक और नेता ने इस्तीफा दिया। बताया गया कि मोहम्मद शहनवाज मलिक जमुई के जिलाध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी थे। जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, और इस्तीफे के पीछे का कारण यही है। बताया जा रहा है एक एक करके जनता दल यूनाइटेड के कई नेता छोड़ रहे हैं साथ। खासतौर पर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले इन नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा दबाव नीतीश कुमार पर। अब सवाल यह है कि चूंकि अप्रैल चल रहा है और नवंबर तक वोटिंग होनी है बिहार में, तो यानी अगर आप इसको देखेंगे तो 5-6 महीने का दौर बचा है। क्या इन 5-6 महीने में अपने इन मुस्लिम नेताओं को मना पाएंगे? क्या कोई बड़ी सौगात देकर नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अपने कोर वोटर्स को वापस अपने पाले में ला पाएंगे? ये कई सारे सवाल है, लेकिन ये इतना आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
क्योंकि आप पहले जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ नीतीश कुमार का इतिहास भी देखेंगे तो वो समाजवादी आंदोलन से निकले थे। अब समाजवादी आंदोलन से निकली हुई कई और पार्टियां हैं जो फिलहाल बीजेपी के साथ नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है और जब ये बिल का विरोध किया गया तो ये बताया भी जा रहा है कि कैसे कई ऐसे समाजवादी नेता हैं जिन्होंने खुलकर बीजेपी का साथ दिया। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर माहौल बन रहा है। अब इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर आई है। खबर उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी की पुरानी साथी और इंडिया गठबंधन का एक घटक दल रह चुके यानी आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी को भी झटका लग सकता है। पहले केपी मलिक का यह बयान पढ़िए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलडी के मुस्लिम विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। वक्फ संशोधन विधेयक का जयंत चौधरी द्वारा समर्थन के बाद आरएलडी के मुस्लिम विधायक सकते में जिनके इस्तीफा देने की खबरें हैं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के रुख को लेकर जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि कई मुस्लिम विधायक हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह की खबरें निकलकर कहीं और से नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। अगर आरएलडी के साथ ऐसा होता है तो आरएलडी अगर उसके बावजूद बीजेपी के साथ बनी रहती है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी झटके से कम नहीं है। सबसे पहले इसकी बातें समझिए। दरअसल आपने पूरा सिनेरियो अब तक देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही बहुत बुरी तरीके से जाट नाराज चल रहे हैं। चाहे वो हरियाणा में किसान आंदोलन का जिक्र हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरियाणा के किसान आंदोलन का जिक्र हो, या फिर महिला पहलवान जो जाट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं उनके साथ बीजेपी के एक सांसद की तरफ से की गई बदसलूकी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, इसी को लेकर बीजेपी से खास तौर पर जाट मतदाता नाराज नजर आए थे। वो बात अलग है कि जब चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, भारत रत्न दिया गया, उसके बाद जयंत चौधरी जो कल तलक ये कहते थे कि वो चवन्नी नहीं है पलट जाएंगे, वो फौरन ही एनडीए में जाकर शामिल हो गए थे। और उन्होंने वजह बताई थी कि अब तक किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब के सम्मान के बारे में किसी ने नहीं सोचा और जो सरकार ऐसा करने की सोचती है मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उनके साथ जाते हैं उसके बाद जनता दल माफी चाहूंगा आरएलडी में, राष्ट्रीय लोक दल में इस्तीफों का दौर शुरू हो जाता है। न केवल मुस्लिम समाज के नेता बल्कि उनके अपने करीबी जयंत चौधरी के कई करीबी नेता यह आरोप लगाते हुए आरएलडी से इस्तीफा दे देते हैं कि जिस पार्टी को जाटों के साथ साथ मुस्लिम समाज ने बोया, रोपा और इतना मजबूत बना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन मुसलमानों के साथ ये धोखा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं और ऐसे में जब आप उनके साथ गठबंधन में होंगे तो कैसे अपने ही गठबंधन के साथी के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे। इसलिए काफी बड़ा झटका उनको पिछले साल भी लगा था। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर माना जा रहा है कि अब तक जो उनके पदाधिकारी थे वो इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन अब उनके विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से ही जयंत चौधरी से जाट नाराज चल ही रहे थे, मुस्लिम मतदाता भी बाहर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो अप्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों के जरिए सत्ता में आसीन रहने के लिए ख्वाब देखती है वो टूटता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इन सब के बीच शिवपाल सिंह यादव के एक ऐलान कि इस पूरे मसले पर आंदोलन होना चाहिए, वक्त की मांग है, डिमांड है कि आंदोलन होना चाहिए, उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका असर है। लगातार वो तमाम राजनीतिक दल जो कभी समाजवादी अपने आप को कहा करते थे, समाजवादी पार्टी के आंदोलन के ऐलान के बाद ही उससे जुड़े हुए मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।